एक बार की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था कमलू। उसके 7 बेटे थे। उसके 7 बेटों के बीच बहुत गहरा प्रेम था। उसी गांव में एक और किसान भी रहता था जिसका नाम था हीरा। उसके भी 3 बेटे थे, लेकिन वो तीनों छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते थे। हीरा उन्हें बहुत समझाता था कि भाइयों का आपस में लड़ना ऐसा ठीक नहीं होता, लेकिन उन पर हीरा की बात का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। एक दिन हीरा ने अपने तीनों बेटों से कहा, देखो, तुम्हारे गांव में ही कमलू किसान के 7 बेटे भी रहते हैं। वे तो आपस में कभी नहीं लड़ते, सीखो उनसे कुछ। यह सुनकर तीनों का सर शर्म से झुक गया। उन्होंने आपस में लड़ना छोड़ दिया। एक बार भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में कोई पैदावारी नहीं हुई। कमलू के 7 बेटे शहर नौकरी करने के लिए चले गए। उन्होंने जो भी धन कमाया उसे आपस में बांट दिया करते और खुशी खुशी रहते। एक दिन महर्षि नारद पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने कमलू के 7 बेटों के प्रेम की बातें सुनी। वे कुछ समय बाद स्वर्ग चले गए। स्वर्गलोक में देवताओं का किसी बात पर मनमुटाव हो गया। उन्होंने आपस में बातें करना भी बंद कर दिया। नारद देवताओं से बोले, आप लोग देवता होकर भी आपस में लड़ रहे हो। धरती में कमलू के 7 बेटे आपस में कभी नहीं लड़ते। आप लोगों को उनसे कुछ सीखना चाहिए। यह सुनकर देवराज इंद्र बोले, हम उन 7 भाइयों की परीक्षा लेंगे। इंद्र महात्मा का रूप धारण कर कमलू के घर पहुंच गए। वह सबसे पहले कमलू के बड़े बेटे के पास गए। इंद्र ने कमलू के बड़े बेटे को 100 स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहा, लो, ये मुद्राएं रख लो। इनसे तुम्हारा पूरा जीवन सुख पूर्वक गुजरेगा, किंतु एक शर्त है। तो कमलू का बेटा बोला, कौन सी शर्त? इंद्रदेव बोले, इन मुद्रा को अपने किसी भी भाई को मत देना, इसे तुम अपने पास ही रखना। तो कमलू का बेटा कहता है, मुझे नहीं चाहिए ऐसी स्वर्ण मुद्राएं जो मुझे मेरे भाइयों से अलग करे। देवराज इंद्र एक एक करके कमलू के 7 बेटों के पास गए। 7 बेटों ने स्वर्ण मुद्राएं इंद्र को वापस लौटा दी। देवराज इंद्र स्वर्गलोक वापस चले गए। उन्होंने 7 भाइयों की एक और परीक्षा लेने की सोची। कमलू की तिल की खेती बहुत अच्छी होती थी। इस साल भी तिल में खूब फूल फल आए थे। तिल पकने पर उन्होंने तिल की शाखाओं से तिल झाड़े। उन्हें आश्चर्य हुआ, तिल के फलों में से तिल ही नहीं थे। तिल झाड़ने और काटने के बाद उनके हाथ सिर्फ एक ही तिल लगा। उन 7 भाइयों ने एक तिल को आपस में बांट दिया। यह देखकर देवराज इंद्र प्रसन्न हो गए। उन्होंने 7 भाइयों को वरदान दिया कि वर्षों बाद भी लोकमानस में उनका नाम बना रहेगा।